Good morning, everyone. How are you? I think all are you good. What is the date today? Today's date is 12th December 2020 and day Saturday. Okay. Today's thought is success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. It means सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है. यह जारी रखने का आपका साहस है. ओके नाउ आज हम इस वीडियो में क्लास 5th का आपके व्याकरण का चैप्टर धातु रूपाणी पेज नंबर 71 धातु रूपाणी को पढ़ेंगे. धातु रूप आप तीनों काल में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में किस तरह से आप उसको लिखना सीख सकते हैं. तो सबसे पहले हम धातु रूप समझने के पहले मैंने आपको संस्कृत के वीडियो में 7th पाठ क्रिया प्रकरणम पढ़ाया था. पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, तभी आप ये धातु रूप लिख पाएंगे. पेज नंबर 35 फिर देखेंगे हम. 7th पाठ में मैंने आपको क्रिया प्रकरण में पढ़ाया था कि क्रिया की काल अवस्था को लकार कहते हैं. 3 प्रमुख लकार है, लट लकार, रट लकार व लड लकार. लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है. वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में, है ना. हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और हिंदी में भी ये काल पढ़ते हैं, वही ये संस्कृत में है. लट लकार वर्तमान काल के लिए यानी प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है. लट लकार भविष्य काल के लिए यानी फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, भविष्य के लिए. और लड लकार भूतकाल के लिए यानी पास्ट टेंस में जो बीत गया उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है. तो सबसे पहले तो आप ये तीनों याद करेंगे. लट लकार वर्तमान काल के लिए, लट लकार भविष्य काल के लिए व लड लकार भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है. ठीक है ना. अब हम देखेंगे लट लकार, जिसमें मैंने आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष यह भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि बातचीत में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और वो दोनों जब किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हों. ठीक है ना. तो मतलब बातचीत में मैंने आपको 3 तरह के व्यक्ति बताए थे. तो सबसे पहले हम देखेंगे हम लट लकार का प्रथम पुरुष. मैंने इसको आपको चिन्हों की मदद से आपको समझाया था. तो पेज नंबर 36, 1 सेकेंड. लट लकार प्रथम पुरुष. लट लकार मैंने आपको किसके लिए बताया है? प्रेजेंट टेंस के लिए. और प्रथम पुरुष यानी क्या होता है आपका? ये थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन मतलब जो किसी बोलने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है. मध्यम पुरुष क्या होता है? सेकंड पर्सन मतलब जो सुन रहा है. और उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है. ठीक है. तो पहले हम लट लकार प्रथम पुरुष का प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में हम इसका प्रयोग करेंगे तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके चिन्ह याद रखना आपको याद है. जैसे एक वचन क्या हो गया? अति. इसका चिन्ह क्या हो गया? अति. द्विवचन में चिन्ह हो गया अतः, और बहुवचन में चिन्ह हो गया आपका अंति. तो अति, अतः, अंति. याद रखिएगा. प्रथम पुरुष में प्रेजेंट टेंस में लट लकार के चिन्ह क्या हो गया? अति, अतः, अंति. एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. एक वचन अति, द्विवचन अतः और बहुवचन अंति. तो आप ये चिन्ह याद रखेंगे तो आपको कोई भी धातु रूप दी जाए तो आप उसके तीनों वचन व तीनों पुरुष आराम से लिख सकते हैं. तो जैसे बताया, जैसे अति, तो जैसे हो गया पठती, लिखती, धावती, खेलती. अति आ रहा है ना. उसके स्वर में क्या आ रहा है आपका? अति आ रहा है ना. प्रथम चिन्ह क्या हो गया? सिंगुलर फॉर्म में एक वचन में अति. पठती, लिखती, धावती, खेलती. ठीक है. द्विवचन में हमने चिन्ह क्या पढ़ा? अतः. तो हो गया हमारा पठतः, लिखतः, धावतः, खेलतः. अतः, अतः आ रहा है ना. विसर्ग चिन्ह भी लगा हुआ है. ओके सॉरी. अतः, पठतः, धावतः, लिखतः, खेलतः. और बहुवचन में क्या हो गया? अंति. तो पठंती, लिखंती, धावंती, खेलंती, है ना.
अब मैं आपको एक एक, जैसे पठ धातु हम पढ़ रहे हैं, पठ यानी क्या होता है पढ़ना, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हमने चिन्ह पढ़ा अति, अतः, अंति। तो पठती, पठतः, पठन्ति, धावती, धावतः, धावन्ति, लिखती, लिखत, लिखन्ति। लिखना धातु क्या हो गई लिखना। उसी तरह खेलती मतलब धातु है आपका खेलना, तो खेलती, खेलता, खेलन्ति। चिन्ह में आपको समझ आ रहा, अति, अतः, अंति। लिखती, लिखत, लिखन्ति, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। पठती, पठतः, पठन्ति, धावती, धावतः, धावन्ति। आया आपको समझ में? हमने ये तीनों पढ़ लिया, अति, अतः, अंति। ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस का प्रथम पुरुष। अब हम देखेंगे मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष में देखिए आप, इसका चिन्ह हो गया असि, अथा, अथ। सिर्फ सिंपल है, इसमें द्वितीय लट लकार के प्रेजेंट टेंस में हमने सेकंड पर्सन के लिए बात हो रही है यहाँ पर, है ना। मध्यम पुरुष के लिए यानी सुनने वाला, बोलने वाला हो गया प्रथम पुरुष, सुनने वाला हो गया सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, और प्रथम पुरुष जो थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है ना। तो एक वचन में यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में मध्यम पुरुष में असि, चिन्ह क्या हो गया एक वचन का असि, द्विवचन का अथा और बहुवचन का अथ। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अथ, अथा में यहाँ पे विसर्ग चिन्ह लगा है द्विवचन में, और बहुवचन में विसर्ग चिन्ह नहीं लगा है। असि, अथा, अथ, असि, अथा, हथ। जैसे हससी, धातु क्या हो गई हंसना, हस धातु यानी हंसना, तो हससी, हसत, हसत। खादसी, खादत, खादत। चलसी, चलतः, चलत। पिबसी, पिबसी यानी पीना, धातु हो गई पिब धातु, पिब यानी क्या होता पीना, तो पिबसी, पिबथ, पिबथ, पिबथ। ठीक है ना। इसका मध्यम पुरुष के चिन्ह क्या हो गया असि, अतः, अथ। ठीक है। अब हम देखेंगे लट लकार उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। 1 सेकेंड। ओके, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखिए, जैसे इसका चिन्ह क्या हो गया आपका, एक वचन में हो गया आमी, द्विवचन में हो गया आव और बहुवचन में हो गया आमह। तो धातु है जैसे पठ यानी पढ़ना, पठामी, पठाव, पठामह। आव यहाँ वा आ रहा है, यहाँ पर माँ आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखेंगे, एक वचन चिन्ह में आएगा आमी, है ना, पठामी, द्विवचन में आवा, वा में विसर्ग चिन्ह पठावा, और बहुवचन चिन्ह में हो गया आमा, तो पठामा। पठामी, पठावा, पठामा। खेलामी, खेलावा, खेलाम। लिखामी, लिखावा, लिखामा। धावामी, धावाव और धावामा। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए, लट लकार के प्रथम पुरुष में थर्ड पर्सन में एक वचन में चिन्ह क्या हो गया अति, अतः, अंति। और मध्यम पुरुष में क्या हो गया सेकंड पर्सन में चिन्ह असि, अथा, अथ। और उत्तम पुरुष में इसका चिन्ह क्या हो गया आमी, आवह, आम। आपको ये तीनों याद करने पड़ेंगे। सॉरी, आपको ये चिन्ह को याद, अगर आप दिमाग में याद रखेंगे तो आप कोई सी भी धातु आए आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलिए आपका धातु रूपाणी पढ़ते हैं। ठीक है, पेज नंबर 71। देखिए यहाँ पर धातु रूपाणी में लट लकार वर्तमान काल में इसमें बताया गया है। ठीक है ना। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए लट लकार। लट लकार मैंने क्या बताया आपका, लट लकार मतलब वर्तमान काल। देखिए यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है लट लकार वर्तमान काल। अब इसमें हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष ये जानेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब याद कीजिए, मैंने आपको लट लकार के वर्तमान काल में मैंने आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का चिन्ह बताया था। एक वचन में क्या आएगा, क्या आएगा अति। ठीक है, चिन्ह मैंने आपको एक वचन में क्या बताया था अति, द्विवचन में अथा और बहुवचन में अंति। ठीक है, मध्यम पुरुष का चिन्ह बताया था असि, अथ, अथ। और उत्तम पुरुष का चिन्ह क्या बताया था मैंने आमी, आव, आमा। तो अब यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था। ठीक है,
प्रथम पुरुष का चिन्ह था अति अतः अंति। तो देखिए हसती, सॉरी, हाँ, हसती, हसत, हसंती, ठीक है ना। अब मध्यम पुरुष का असी अथ अथा, तो हससी, हसत, हसत। और उत्तम पुरुष में मैंने क्या बताया था, आमी, आव, आम, तो हसामी, आमी, हसाव, आव, तो हो गया हसाव। और हसाम, आम, आमह चिन्ह बताया था मैंने आपको, तो क्या हो जाएगा, हसाम। ओके, इसी तरीके से आप आप ये चिन्ह याद करेंगे तो आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए जैसे एक वचन है, ये वर्तमान काल की होगी, अब ये भविष्य काल की बात हो रही है, ठीक है ना। अब जैसे ये हो गया आपका, 1 सेकेंड, ठीक है। अब उसी तरह आप लट लकार में भविष्य काल का देखिए, हस्यति, हसता, हसंती, हस्यसी, असी, हस्यत, हस्यत, हस्यामी, चिन्ह क्या पढ़ा था हमने, आमी। फिर इसका द्वितीय क्या पढ़ा था, आव, तो ये क्या हो गया, हस्याव। और लास्ट का हमने चिन्ह क्या पढ़ा था, आम, तो ये क्या हो गया, हस्याम, ठीक है ना। इसी तरह अब देखिए क्रीडति, खेलना धातु, अति अतः अंति, तो क्रीडति, क्रीडत, क्रीडंती। मध्यम पुरुष में क्या था, असी अथ अथा, ओके, असी अथा अथ, तो क्रीडसी, क्रीडता, क्रीडत। और बहुवचन, सॉरी, उत्तम पुरुष में हमने क्या पढ़ा था, आमी, आव, आमह, तो क्रीडामी, क्रीडाव, क्रीडामह, ठीक है। आपको समझ में आया। इसी तरीके से आप ये सारे जो धातु रूप है वो याद करेंगे। ओके, आपको समझ में आया। बस आपको इतना याद रखना है कि मैंने जैसे आपको समझाया कि लट लकार के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के आपको चिन्ह याद रखना है। पहले याद रख लीजिए, वो भी है प्रेजेंट टेंस में की बात हो रही है, ठीक है ना, वर्तमान काल की। उसी तरह वह भविष्य काल में भी। तो अति चिन्ह याद रखिए पहले प्रथम पुरुष के, अति अतः अंति। मध्यम पुरुष के चिन्ह क्या हो गए, असी अतः अथ। और उत्तम पुरुष के चिन्ह क्या हो गया, आमी, आव, आमह, ठीक है। बस आप ये चिन्ह याद रखेंगे तो आप कोई सी भी धातु रूप लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपका होमवर्क है कि आप पेज नंबर 71 के ये धातु रूप को याद करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।